ओम श्रीम अंबिकाय नमः। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 17। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे जाते हैं तथा जिसके चक्के और युग धर बड़ी मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्वितीय रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन, मैं खूब सजा कर रथ ले आया हूँ। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयु सुरक्षित है, उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख अत्यंत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चातुर्य परम आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और छाए हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन में भी उधर आकर्षित हो जाने। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उससे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ। यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होगा। बल्कि निश्चित है प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभा सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छा अनुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे शरणागत की रक्षा करें। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। काली भो से अनुपम शोभा पाने वाली हे कृसोदरी, मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। तुम मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष में अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभु संपूर्ण देवता युद्ध में
मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित हैं। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ, मेरी ओर देखने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याण में है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेत हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतना आ जाती है, मैं ग्राम्य सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री का सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूप साकाल से बन जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तू शुद्ध भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। दानव तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तो वाणी द्वारा आज जो मेरा हृदय सुहृदय बन चुका है, उसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुख पूर्वक यहाँ से चला जा। 7 परख चलने पर भी सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। वीर, यदि तुझे मरना भी अभिष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी बातें कहना आरंभ किया। वह रोए प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर एवं लोकपाल प्रभृति प्रयास सभी नछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, अब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, यदि तुम अच्छा लगे तो मेरी सदमिरणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, अन्यथा जहां से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरे कल्याण की बातें कही हैं, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनैनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का भी कोई विधान नहीं है। इसलिए वराननी, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए, संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है, वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो?
किसके तुम्हें भोगों में सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर भाषण करने वाली प्रिय किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित कर रहा है। पीछे पछताना पड़ेगा सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। जैसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश था। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कृष्ट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्न थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े असंतुष्ट हुए। उसका मन आनंद से विहल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उसका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय धनवा नाम से प्रसिद्ध एक सूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबोग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबोग्रीव है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान में हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्यंत अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कुछ सुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कुंभग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है ना? माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे विचार प्रकट किया, मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। कुमारी व्रत में अंग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माताजी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरे प्रतिक्षण तपस्या में ही व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के परागामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है, इसलिए मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के संक्षिप्त में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव में सब तरह से आपके अधीन बन गई हूँ। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रवृत्ति जितने हैं उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो शोध में से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर कलेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। माता, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ में से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के
इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलिखित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षा में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं। उनको देखती हुई वह प्रसन्न सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से देववश कौशल देश के नरेश आ पहुंचे। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा सूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभ आगमन हो गया है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीर से निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बताने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है? दासी के यूं पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्वितीय कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरांगणी सेना है जो इच्छानुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। शेरेंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की है जानकारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, शेरेंद्री, तुम बड़ी विदेशी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचनी, मेरा जन्म कुत्सव वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामनी, तुम गंधर्व विधि ने मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। यो अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी में तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता रहा। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर शेरेंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए तत्पर हो गए। उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक यह राजा यहाँ पधारे हैं। यह बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारे जैसी ही है। सुंदर सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता की सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण हम कुछ नहीं कर सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है, पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त करती है। इसलिए विशालक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभिष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्जल क्यों मुझ पर आंखें गड़ा रहा है?
सुरेंद्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्भ में गिर जाओगी। सुरेंद्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचारी के दव हर्ष जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर कहता रहा कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सेरंधरी ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुशोभ्य पति को भी यह राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। उनके मन में राजकुमारी के लिए जो मोह उत्पन्न हुआ वो भी अब नहीं रहा। इसके बाद देवी से महिषासुर ने जो कुछ आगे कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फोड़ कर खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जय यदबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्रा निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध और जीती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो।
आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो चित्तिक तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। प्रिय भक्तगणों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। माँ दुर्गा का जयकारा एक बार ज़रूर बोलें और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।